नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं आपका जो आज पेपर होने जा रहा है अर्धवार्षिक का हिंदी विषय का कक्षा 9वीं का में पूरा एग्ज़ाम का जो आपका पेपर होने जा रहा है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है इन प्रश्नों को बस अच्छे से कर कर चले जाइए तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को जितने हो सकते हैं आप अपनी बुक से ढूंढ कर जल्दी से इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, क्योंकि आप सभी को यह तो पता होगा कि ये प्रश्न कहाँ से कैसे आए हैं। तो मैं आपके लिए रियल पेपर एकदम लेकर आ गया हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न देख लीजिए आप। यहाँ दिया गया है जो कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पहले सही विकल्प आएंगे और जो कि सही विकल्प रहेंगे आपके एक नंबर के रहेंगे। यहाँ देखिए लिखा गया है कि एक नंबर के ये जो सही प्रश्न है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, यही पूछे जाएंगे। और उसके बाद देखिए जो 6 से 17 तक 12 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 अंक के रहेंगे, जो कि जिनके मतलब 30 शब्द आप लिख सकते हैं उसमें 4 लाइन मतलब। और 18 से 20 तक जो तीन प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें वो 3-3 नंबर के रहेंगे, तो उसमें 75 शब्द लिख सकते हैं आप। और 21 से 23 तक 3 प्रश्न रहेंगे उसके भी, और वो 4-4 अंक के रहेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जो सही विकल्प दिए गए हैं इनको देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। रिक्त स्थान आपसे पूछे गए हैं, इनमें से आपको ये ऑप्शन भी दिए गए हैं रिक्त स्थान किसी प्रकार आपके आएंगे, तो इनमें से आपको लिख देना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें सत्य सत्य भी दिए गए हैं। तो सत्य सत्य यहाँ पर देखिए आप, ये फोटो मैंने इसकी ली थी। तो ये देखिए सत्य सत्य का चयन लिखिए। यहाँ पर कबीर एक समाज सुधारक, ये आपको सत्य सत्य बताने हैं कौन सा सत्य कौन सा सत्य है। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा पेपर के पहले, तो वो आप देख लीजिए एक बार, तो आपको इसके आंसर से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। और आगे ये सही जोड़ी दी गई है। देखिए प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी आई है इसमें। उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है हमें कि एक शब्द, आप वीडियो को पॉज कर एक बार अच्छे से प्रश्न देख लीजिए। मैं जल्दी आपको बता देता हूँ क्योंकि मुझे इसके आंसर्स भी तैयार करने हैं, तो उसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 6वां, नई कविता के प्रमुख 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना सहित लिखिए। और ये अथवा में एक प्रश्न पूछा गया, भक्ति की प्रमुख 2 कवियों के नाम उनकी एक रचना लिखिए, ठीक है। उसके बाद 7वां प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया, माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। इसका एक अथवा भी है तो मैं उसको अथवा भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अथवा दिया गया है, समुद्रानंद पंत की ये रचनाएं आपको लिखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ हमें अगला दिया गया है 8वां प्रश्न, जो कि यहाँ दिया गया है, कवि पंत के गांव को हरता जनमन क्यों कहता है, अथवा इसमें पूछा गया है। ये 9वां प्रश्न है। ये सभी प्रश्न कितने नंबर के हैं बच्चों, ये सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। यहाँ पर देखिए ये 2-2 अंक के हैं सभी प्रश्न। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। ये मैंने प्रश्न कुछ तैयार किए थे, उसको भी मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर से। और भी बचे हैं जो प्रश्न पूरे एक वीडियो में बना दूंगा, जो पूरे प्रश्न हैं। यहाँ तो मैंने 9वीं तक बता दिए थे। ये 10वीं से देखिए यहाँ पर महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। काव्य किसे कहते हैं ये अथवा पूछा गया है। अथवा भी आप ये वाला कर सकते हैं, यहाँ पर अथवा वाला कर सकते हैं। 2 में से एक कोई करना पड़ता है, आप सभी को पता होगा ये चीज़। प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखना है इसमें। देखिए महादेवी जो वर्मा है उनकी 2 रचनाएं की, महादेवी की रचनाएं तो आती हैं हर एक एग्जाम में, वार्षिक में भी आएंगी। और छोटी बहन को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया, ये भी पूछा। ये क्वेश्चन भी आ गया। देखिए यहाँ पर 13वां वाला भी पूछा गया है कि इसमें गौण विधियों के नाम बताइए। कहानी और उपन्यास के 2 अंतर लिखना है इसमें। 14 में निपात शब्द क्या होते हैं, तत्सम तद्भव क्या होते हैं, ये आपको उदाहरण सहित इसकी परिभाषा लिखनी है। मुहावरे लोकोक्तियों में अंतर क्या है। बहुत सरल प्रश्न आए हैं, तो आप एक बार इनको अच्छे से देख कर चले जाइए अवश्य। देखिए यहाँ पर पूछा गया है। और संधि और समास में अंतर आए हैं, ठीक है। मुहावरे, ये 2 मुहावरे आए हैं। यहाँ पर देखिए आप ये 2 मुहावरे आए हैं। और मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, ये आया। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य क्या है। ये जो प्रश्न हैं आपके 16 से, ये 2-2 अंक के ही चल रहे हैं, परंतु जो ये 18 से स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए 18 से निम्नलिखित पद्यांश को संदर्भ सहित भावार्थ कीजिए। तो ये एक आपको क्या दिया है, एक पद्यांश दिया गया है जिसमें आपको संदर्भ और प्रसंग सहित क्या करना है, उसका भावार्थ मतलब अर्थ भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न से पूछा गया है। ये आपको एक गद्यांश दिया गया है, ये गद्यांश दिया गया, गद्यांश आते हैं तो इसको गद्यांश को भी आपको प्रसंग लिखना है इसका, और भावार्थ लिखना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न हमसे पूछा, जल है तो कल है विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। वार्षिक परीक्षा की तैयारी की अपने पिताजी से संवाद
को लिखिए। आपको इसमें क्या लिखना है, एक अनुच्छेद लिखना है। उसके बाद देखिए 21वें प्रश्न में हमें आप पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके बाद देखिए यहाँ हमें 21वें प्रश्न तक हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हमारे लिए ये 20वां प्रश्न दिया गया है। चलिए देखते हैं इस 20वें प्रश्न को। 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 20वां प्रश्न हमने देखिए ये गद्यांश और अच्छे से मैंने देखिए यहाँ पर है, तो ये है। उसके बाद ये हमारा 22वां प्रश्न है। 22वें प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, एक महोदय के लिए आवेदन पत्र लिखना है। एक आवेदन पत्र लिख दीजिए या फिर अपने मित्र को एक पत्र लिख दीजिए जो अपनी परीक्षा परिणाम को जानकारी देना चाहता है। ठीक है, उसके बाद आपको निबंध, ये 4 निबंध आए हैं, इनमें से आप एक निबंध जरूर अच्छे से पढ़कर रिवाइज कर जाइएगा पेपर के पहले। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें पूरे सभी पेपर्स अपलोड कर दूँगा टाइम टू टाइम। 7 बजे सुबह, शाम को 7 बजे, और सुबह में 5-6 बजे तक अपलोड हो जाएंगे पूरे पेपर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।